सातवें चरण से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि सातवें चरण से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है कि प्राइमरी का कब से बहाली स्टार्ट होगा। इसी के विषय में चर्चा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन का डेट है 7 मई 2022, यानी सातवें चरण के लिए 7 मई से आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। इसी के संबंध में हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ परमिशन मिला, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद राज। विनीता जी, जैसा कि आप भी जानती हैं और सभी जानते हैं कि सातवें चरण प्राइमरी के नोटिफिकेशन से संबंधित अभी तक कोई भी चर्चा सचिवालय की तरफ से नहीं आ रहा है, ना ही न्यूज़पेपर में हो या सचिवालय का अपडेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। और आंदोलन होने भी जा रहा है 7 तारीख से। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल राज सर, देखिए सरकार शुरू से शिक्षा मंत्री का यही बयान था कि छठा पूरा होते ही 7वां हम तुरंत देंगे, लेकिन सरकार की ये गलत नीति है जो हम लोग अभ्यर्थी इतने साल से हम लोग परेशान हैं, चाहे वो 7वां चरण के प्राइमरी बहाली को लेकर। और समझिए कि शिक्षा मंत्री से हम लोग 2-3 बार मिले, छठा चरण पूरा होने के बाद, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लगातार सचिवालय में जाते रहे, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स वो लोग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग का जो आंदोलन है 7 मई 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन है, उसी की तैयारी में हम थोड़ा व्यस्त थे। परमिशन लेने में, अभ्यर्थियों के लिए रूम बुक करने में, और जो भी उनको मतलब यहाँ पटना में रहने में दिक्कत नहीं हो उसके लिए जो भी उनको सुविधा देना चाहिए, वही सब में हम लोग, हमारा पूरा टीम व्यस्त था पिछले 3-4-5 दिन से। इसीलिए आप अभ्यर्थियों के बीच हम आ नहीं सके। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी प्राइमरी के 1 to 8 सीटेड बीटेड अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि 7 मई से आपका अनिश्चितकालीन आंदोलन है, उसके लिए हम लोग परमिशन भी ले चुके हैं और आपके लिए एक रूम का, एक कम्युनिटी रूम का एक व्यवस्था भी हो चुका है। आपका पानी का, रहने का सारा जिम्मेदारी हम लोग का, सारा व्यवस्था करने में हम लोग व्यस्त थे और वो भी हो चुका है। बस सभी अभ्यर्थी से हमारा विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि आपकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी आप सरकार उतना जल्दी हमारी बात सुना लेगी। और स्पेशली महिला साथी से हम कहना चाहते हैं कि सब लोग आइए, हम खुद रहेंगे वहाँ पर आप लोग के साथ, डरना नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है। और पुरुष अभ्यर्थी का साथ दीजिए, क्योंकि 50% आरक्षण आपको दिया गया है शिक्षक बहाली में, तो 50% जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो आगे बढ़िए, आइए सभी लोग, पटना में सबका स्वागत है। कल से हमारा आंदोलन शुरू है और सभी लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। आपके रहने का, आपके दिन भर के वहाँ गर्दनी बाग में पानी का, आपके वहाँ रुकने का, ठहरने का, रात में स्टे करने का सारा व्यवस्था हमारे कोर टीम के तरफ से, कोर कमेटी के तरफ से कर दी गई है। और राज सर, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, आप तो आपका चैनल बहुत सारे अभ्यर्थी देखते हैं और सब लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, चाहे वो छठे चरण के हो, 7वें चरण के हो। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए आप लोग, और 2 दिन 4 दिन आप लोग कष्ट कीजिए। गर्मी है, वो बहाना नहीं चलेगा। हमको ये प्रॉब्लम है, हमारा एग्जाम है, ये बहाना नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोगों का बीपीएससी का एग्जाम है तो ठीक है, वो 7 को नहीं आए, 8 को आए। जिनका 8 को एग्जाम है वो 7 को आए, फिर 9 को आए, 9 से आए। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिए शेड्यूल और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, तभी हमारा आंदोलन सक्सेस होगा। और यहाँ आपके सारा रहने का जिम्मेदारी हम लोग सारा लिए हैं। आपको एक अच्छा व्यवस्था दिया जाएगा कि रात में आप आराम से सोइए, पानी का, पंखा का, बिजली का, सोने का, हर चीज़ का व्यवस्था आपको दिया जाएगा। अब रही बात खाना का, तो फंडिंग हमारे पास अभी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो अभी हम लोग टेंट में और व्यवस्था करने में और रूम बुक करने में, पानी में, बैनर बनवाने में, यही सब में हम लोग उलझे हुए हैं। अब आप लोग आइए, जैसा आगे होगा वैसा विचार किया जाएगा, जैसे फंडिंग आएगा वैसे व्यवस्था किया जाएगा। अब 2019 का आंदोलन याद कीजिए राज सर, गर्मी में याद होगा आपको कि लोग फुटपाथ पर सोए हुए थे। हाँ, छठे चरण की जो बहाली खुलवाया गया था तो लोग हुआ था और लोग फुटपाथ पे सोए हुए थे। तो अभ्यर्थी को समझना पड़ेगा कि हमको यही 4-5 दिन हमको कष्ट करना है और अपनी बहाली को ले लेना है सरकार से, नहीं तो फिर से जुलाई में फिर एक टिकट हो जाएगा, फिर आप लोग समझ लीजिएगा क्या होगा। अब पानी का व्यवस्था हम लोग कर ही देंगे, रहने का व्यवस्था हम लोग कर ही देंगे। आप लोग नहीं होगा तो अपना भूजा, सूखा भूजा, सत्तू,
नमक, अचार ये सब लेकर आइए और दुख काट के रहना पड़ेगा। सब कोई कर रहा, हम दिन दिन भर भूखे रह के रात पर परमिशन के लिए और टेंट के लिए और कहाँ अभी भी हम अभी तुरंत घर में आए हैं, तो हमको याद आया है कि अभ्यर्थी को इतना मैसेज देना जरूरी है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो कष्ट आप लोग को करना पड़ेगा। अगर सोचिएगा कि सारा फैसिलिटी भी मिल जाए और नौकरी भी मिल जाए तो वो संभव नहीं है। इसीलिए सूखा भूजा आप लोग सत्तू नमक, अचार अपने घर से जो ला सकते हैं अपने हिसाब से तो वो लेके आइए। बाकी यहाँ देखा जाएगा, फंडिंग जैसे होगा वैसे रहने का व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। आप लोग के लिए हॉल बुक हो चुका है। महिला साथी आएंगी तो महिला साथी के लिए भी हॉल बुक अलग से हो जाएगा वही कम्युनिटी हॉल में। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए, मेरा यही कहना है। आप लोग की संख्या डिसाइड करेगी हमारे आंदोलन का दिशा और दशा को तय करेगी आपकी संख्या। अगर संख्या बल नहीं होगा तो सरकार 2 दिन में मार के भगा देगी। अगर संख्या बल रहेगा तो हम लोग इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन का रूप देंगे, बिल्कुल देंगे। हटेंगे नहीं वहाँ से जब तक सरकार कुछ पॉजिटिव हम लोग इसके 7वें चरण प्राइमरी विज्ञप्ति के लिए जब तक नहीं बोलती है। अच्छा, ये इसके साथ ही ये भी बता दीजिए आना कहाँ है। मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन से आता है, पटना रेलवे स्टेशन पे है या बस स्टैंड पे है, तो आना कैसे है? और कोई हेल्पिंग नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर, जिससे किसी को कोई दिक्कत होगा तो बातचीत कर सके। जी देखिए, आंदोलन का जिस दिन डेट घोषित हुआ उस दिन हम लोगों ने 10 नंबर को दिशा संपर्क सूत्र जारी किया, तो वो हम आपको दे देंगे। संपर्क सूत्र आपको कुछ नहीं करना है, स्टेशन से ऑटो पकड़ना है और कहना है आपको गर्दनीबाग जाना है। डायरेक्ट ई रिक्शा जो होती है वो डायरेक्ट आपको गर्दनीबाग, पीछे जो जीपीओ गोलंबर जो देख रहे हैं वो जीपीओ गोलंबर से होते हुए आपको गर्दनीबाग छोड़ते हुए जाएगी अरीसाबाद। तो वहीं जाके जीपीओ गोलंबर के पास जाके आपको स्टेशन के आगे बढ़िएगा तो जीपीओ गोलंबर है, वो ऑफिस जो हमारा हेड है पूरे बिहार का, वहाँ पे जाके कहिएगा कि गर्दनीबाग के लिए हमको जाना है। तो वहाँ ई रिक्शा मिलेगी जो डायरेक्ट आपको गर्दनीबाग थाना के बगल में उतारेगी, जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर उतारेगी। वहाँ से 2 कदम का रास्ता है, बिल्कुल। और रहने का भी व्यवस्था हम लोग वहीं पर किए हैं। गर्दनीबाग से थोड़ा इधर स्टेशन और गर्दनीबाग दोनों के बीच में केदार भवन है, वहीं पर शिक्षक संगठन का, वहाँ पर जो कोई भी शिक्षक संगठन वहाँ जाता है आंदोलन करता है तो वहीं रहता है। और बहुत सेफ और बहुत अच्छा संगठन का वो जगह है, कोई बाहरी का जगह नहीं है कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। महिला साथी है तो वो भी सेफ रहेंगी और हम खुद रहेंगे महिला साथी के साथ, इसीलिए सब लोग आइए। तो ये था पूरा अपडेट, किस तरह का मतलब व्यवस्था हुआ है कल के लिए। और आप सभी जैसे सोच भी रहे हैं कि कोई भी अपडेट आ नहीं रहा है, तो आप सभी देखिए, कोई भी चीज़ है एकता में ही बल होता है। तो अगर आप एक साथ एकजुट होकर कोई भी कार्य करते तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अगर एकजुट नहीं होते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से दिक्कत होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राज सर, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और हम बता देते हैं कि कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे असामाजिक तत्व जो आंदोलन को हमारे फेल करना चाहते हैं, और कुछ एस्टेट के नेता हैं जो हमारे आंदोलन से अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। वो हमारे भीड़ का फायदा उठाकर अपना एस्टेट का मुद्दा मनवाना चाहते हैं सरकार से। तो एकदम अभ्यर्थी एकदम आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें इस बात के लिए कि विनीता खुद प्राइमरी के लिए है और एस्टेट में एलिजिबल नहीं है। मेरा कॉमर्स है, हमको एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। हम एक स्टैंड पर शुरू से जहां हम क्लियर रहते हैं वहां हम क्लियर रहते हैं, जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त होके आइए। ये आंदोलन प्राइमरी 1 to 8 बीटेक सीटेट का हो रहा है और इसी के 7वें चरण की बहाली खुलवाने के लिए हो रहा है। नई बहाली 7वें चरण का बीटेक सीटेट 1 to 8 के लिए प्राइमरी के लिए हो रहा है। तो आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइए। हम वहाँ गए थे गर्दनीबाग में रात सर, हम बोले भी हैं उन लोगों से, वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं और वहाँ जो CID जो बैठते हैं, जो सारा गर्दनीबाग का निगरानी रखते हैं, हम उनके अंडर में हम लोग आंदोलन करेंगे। उनसे हम बोल के भी आए हैं कि सर देखिए, बार बार आके सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि बीटेक सीटेट एस्टेट एक साथ आंदोलन कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमसे पूछे कि कौन है, हम वीडियो निकाल के दिखाए उसको कि देखिए ये लड़का, बोले आने दीजिए हम बताते हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा, एकदम छोड़ा नहीं जाएगा अगर ऐसा कर रहा है तो। आप लोग एस्टेट अभ्यर्थी, आप लोग अपना अलग परमिशन लेके अलग टेंट गाड़िए, अपना है। हम कहीं बोले हैं कि एक साथ, ये बहुत गलत बात है। मिसयूज करना लोगों का
इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया। हमारा सिर्फ प्राइमरी का ये 7वां चरण का ये आंदोलन है और सिर्फ प्राइमरी और 7वां चरण ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, इसमें कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बाकी बैनर बन रहा है, आप लोग को बैनर देख लीजिएगा कि बैनर में क्या है, यही करना है। और सब लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, इतिहास को उलट के देखिए जाइए कि 2019 का जो 6ठे चरण का जो आंदोलन हुआ था, राज सर खुद गवाह है उसके। मच्छरदानी लेके लड़का सब आया था, पोटली में भूजा बांध के, सत्तू बांध के आया था लड़का सब। और वहीं गर्दनी बाग में बैरियर के बीच में, जो दोनों रोड के बीच का जो बैरियर है, उस बैरियर पर कैसे मच्छरदानी टांग के सब सोया हुआ था। तो कष्ट करना पड़ेगा, बिना कष्ट किए नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आराम से पटना घूमने निकले हैं, पटना जाएंगे, आंदोलन में 4 घंटा बैठेंगे और उठ के चल देंगे गाना गा के, तो इस तरह से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। रहना भी पड़ेगा, लाठी भी खाना पड़ेगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा। और हमारी रणनीति भी तैयार है कि कैसे क्या क्या करना है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग चुपचाप जाके गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे, 4 दिन हल्ला करके चले आएंगे। इस तरह से रणनीति हम लोग बनाए हैं कि सरकार को चारों तरफ से हर तरह से घेरना है कि उसका इतना बदनामी, इतना थुतू हो जाए कि उसको 7वें चरण प्राइमरी के लिए कुछ बोलना पड़े। तो हम लोग इस तरह का रणनीति बनाए हैं। सब कुछ अभी नहीं बताएंगे, आप लोग आइए, वहाँ सब कुछ बताया जाएगा गर्दनी बाग में। बस यही अपील है सबसे कि सब लोग आइए। अगर आप लोग को दिक्कत है बाहर का खाना से, पानी से, तो पानी का व्यवस्था तो हम लोग किए हैं। पानी आप लोग जितना पीजिएगा उतना पिलाया जाएगा। भूजा लेके आइए, सत्तू लेके आइए, अचार लेके आइए, चादर अपने लिए ले आइए, मच्छरदानी अपने लिए ले लीजिए, बैग में रख लीजिए, क्योंकि रहना पड़ेगा आप लोग को। नहीं रहिएगा, कष्ट नहीं करिएगा तो बहाली नहीं आएगी बस। और सभी लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। जिनका एग्जाम है वो एग्जाम से दिन नहीं आएंगे, उसके अगले दिन आएंगे। और संडे है बीच में, तो जिनका जॉब होल्डर है, बहुत लोग जॉब होल्डर है, तो वो लोग आएंगे, उनका छुट्टी है तो। और जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप लोग आइएगा, क्योंकि एक दिन का आंदोलन तो है नहीं। तो अभ्यर्थी का भी तो जरूरत है। लोग एक कितना दिन को ये स्टे करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद वो लोग जाएंगे, एक दिन आराम करेंगे। आप लोग आइएगा, इसी तरह में सफल होगा। सब लोग मिलजुल के हाथ बटाएंगे तब न होगा। इसीलिए आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए कि प्राइमरी 7वां चरण 1 to 8 का ये आंदोलन है और इसी का हम लोग मांग करेंगे। आप लोग आइए, आंदोलन में देखिए कि क्या मांग किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आप लोग समझिए। और आप लोग की संख्या हमारे आंदोलन की दिशा और दशा तय करेगी और शिक्षा मंत्री को बोलने पर मजबूर करेगी। अच्छी बात है। कोई ये बहुत सारे चीजें थे जिसे स्पष्ट किया गया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे, परमिशन लेना, फिर जाना, सारा चीज व्यवस्था करना। इसके लिए इसी के चक्कर में तो अभ्यर्थी के बीच में हम नहीं जा पा रहे हैं, ना टेलीग्राम के वॉइस चैट में जा पा रहे हैं, ना हम ऑनलाइन कहीं आ पा रहे हैं। इसी के चक्कर में कि हम चाहते हैं ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चले। तो अनिश्चितकालीन चलने के लिए डे बाय डे परमिशन भी, तो एक दिन में तो अनिश्चितकालीन का परमिशन नहीं मिलता है, वो डे बाय डे बढ़ता है। जैसे आज लिए तो आज का 7 का मिला, फिर कल लेंगे तो 8 का मिलेगा, फिर परसों लेंगे तो 9 का मिलेगा। तो इसी चक्कर में पूरा टीम लगा हुआ है कि किसी तरह परमिशन हमारे पास रहे कि हम लोग दुख सुख करके किसी भी तरह, मान लीजिए पैसा घट गया, टेंट नहीं रहेगा तो टेंट हटा देगा, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। सत्तू खा के बैठ जाएंगे, भूजा खा के बैठ जाएंगे, पानी पी के बैठ जाएंगे, लेकिन परमिशन रहेगा तब तो बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। तो इसी चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं, जिसके कारण हम आ नहीं पा रहे थे लाइव। लेकिन हमको जरूरी लगा कि अभ्यर्थियों के बीच में भी जाना बहुत जरूरी है। समय निकाल के अभी आपका फोन रखेंगे तो हम फिर जाएंगे हॉल के लिए बात करने के लिए, क्योंकि गए थे तो उस समय मेन जो ऑनर है उनसे बात नहीं हो पाई, पैसा हम लोग एडवांस नहीं कर पाए। तो अब बात हो गई, पैसा एडवांस नहीं किया, एडवांस करने के लिए अभी आपका कॉल कटेगा, फिर हम जाएंगे। तो आप लोग अभ्यर्थी लोग देखिए कि इतना मेहनत किया जा रहा है और मेहनत सफल तभी होगा जब आप लोग की संख्या दिखेगी ग्राउंड लेवल पे। इसलिए सब लोग आइए, अस्वस्थ रहिए, वहाँ आके देखिए आपका मुद्दा उठाया जा रहा है कि नहीं, 7वां चरण बोला जा रहा है कि नहीं, प्राइमरी बोला जा रहा है कि नहीं, आके वहाँ देखिए, आप लोग समझिए।